दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लिख देंगे इसमें माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम? एक्स मानेंगे। एक्स वर्ष। ये हो गया। अब मानते हैं हम उसकी पुत्री की आयु। माना आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु। उसकी वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम? वाई। वाई वर्ष। ये हो गया। अब करते हैं हम इसे। उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सबसे पहले पूछा गया है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितनी थी? तो जो उसकी आयु मानी है हमने एक्स, उससे हम 7 को माइनस कर देंगे। क्योंकि पूर्व पूछा है तो माइनस होगा, अगर बाद पूछा होता तो प्लस होता। फिर उसकी पुत्री की आयु करते हैं हम। पुत्री की आयु इक्वल टू कितनी होगी? y-7। ये हो गया। अब हम इसमें प्रश्न अनुसार समीकरण बनाएंगे। प्रश्न अनुसार जो समीकरण है वो बनाएंगे। अब लिख देंगे हम इसमें प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो समीकरण बननी है हमारी, वो कौन सी समीकरण बनेगी? तो करते हैं इसमें x-7 इक्वल टू y-7। ये हो गई आफ्ताब की आयु, ये हो गई उसकी पुत्री की आयु। उसकी पुत्री की आयु से 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो हमारी समीकरण बनेगी x-7 इक्वल टू 7y-7 7 जा 49। ये हो गया। फिर अब इसे हम सोल्व कर देंगे। x-7y इक्वल टू -49 प्लस 7। फिर हो जाएगा x-7y इक्वल टू -42। ये बन गई हमारी समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट हमारी ऐसे बन गई। क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे बोला है आफ्ताब ने कि अब मैं 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। अब लिखते हैं इसमें 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद अब इसकी भी लिखते हैं हम, समीकरण बनाते हैं। आफ्ताब की आयु इक्वल टू x+3। क्योंकि 3 वर्ष बाद पूछा है, यानी बाद पूछा है तो प्लस होता है। पहले भी बताया मैंने आपको। अगर पूर्व पूछा हो तो माइनस होगा। अब उसकी बेटी की आयु लिखते हैं। बेटी
की आयु इक्वल टू y प्लस 3 वर्ष। ये हो गया। फिर इसमें लिख देंगे हम प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार अब जो समीकरण बनेगी उसे लिखते हैं हम। तो उसकी आफ्ताब की आयु हो गई हमारी x प्लस 3 इक्वल टू, और जो उसकी बेटे की आयु है y प्लस 3। ये हो गया। तो हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसकी पुत्री की होगी। करते हैं इसे सॉल्व। पुत्री की आयु से हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं इसे सॉल्व। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9। ये हो गया। तो सॉल्व होगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3। ये हो गया। तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हो गई हमारी समीकरण 2। बीजगणितीय मेथड तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे ग्राफीय मेथड से दिखाना है। तो चलिए करते हैं। दोस्तों ये मैंने ग्राफ के लिए लाइन खींची है। जो हमारी पहली समीकरण है उसके पॉइंट्स करेंगे सबसे पहले हम। उसका पहला पॉइंट था उसका पहला पॉइंट था 0, x की जगह पर 0 था और y की जगह पर था 6। ये हो गया। ये और जो दूसरा था ये तो हो गया हमारा 0,6। ये हो गया। अब करते हैं हम। दूसरा था हमारा, इधर की साइड था हमारा -42, x के स्थान पर -42। तो -42 है हमारा ये, और 0। ये हो गया। अब यहाँ से हमें एक रेखा खींचनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम Q पॉइंट है -42,0। ये हो गया। तो अब यहाँ से हम एक रेखा खींचते हैं फीटी की मदद से। ये हो गई। ये हमने रेखा खींच दी है। तो अब हम इसमें अपनी समीकरण लिख देंगे। जो हमारी फर्स्ट समीकरण थी, जो हमारी पहली समीकरण थी वो लिख देंगे x माइनस 7y इक्वल टू -42। जो पहली समीकरण थी उसके पॉइंट ये आ गए हमारे। अब सेकंड समीकरण के पॉइंट लिखते हैं। जो हमारी सेकंड समीकरण थी उसका पहला पॉइंट था 0 - 2। तो 0 - 2, एक्स के स्थान एक्स था हमारा 0 और y था -2। तो ये होगी, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। और दूसरा था, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, जो R2। ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट कहाँ है ये देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा 6। दूसरा पॉइंट है 6,0। एक्स के स्थान पर हमारा 6 है और y के स्थान पर हमारा 0 है। तो 6 हो गया हमारा ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से भी हम फीटी की मदद से लाइन खींचते हैं। ये खिंच गई हमारी लाइन। तो यहाँ पे भी हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं एस के पॉइंट है 6,0 और ये था हमारा क्या, ये हो गया।
ये बन गया ग्राफ। अब यहाँ पे भी हम समीकरण लिख देते हैं। दूसरी जो समीकरण थी हमारी x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये समीकरण थी हमारी दूसरी। अगर आपको चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।